हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके सबसे प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सप्रसंग व्याख्या को पढ़ने वाले हैं। और सप्रसंग व्याख्या से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। दोस्तों, इस प्रश्न का आशय है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के उसने कहा था शीर्षक पाठ से ली गई है। इस पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इस पंक्ति में लेखक ने लहनासी के लड़ाई के प्रति उत्साह को दर्शाया है। लहनासी भारतीय फौज की तरफ से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए गया है, जो युद्ध का इंतजार करते करते ऊब गया है और वह युद्ध जल्द से जल्द शुरू हो जाने की इच्छा रखता है। अतः वह कहता है कि जिस तरह से बिना दौड़े घोड़ा बिगड़ जाता है, अर्थात काम का नहीं रहता, ठीक उसी तरह से लड़ाई के बिना सैनिक भी बिगड़ जाता है, अर्थात उसका उत्साह कम होने लगता है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है सप्रसंग व्याख्या का है कि आखिर इस प्रसंग का व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा मैं कि सप्रसंग व्याख्या को आप जितना हो सके अपने शब्दों में लिखें। अपने शब्दों में कहने का मतलब कि पाठ से रिलेटेड चीज़ ही अपने से लिखें। तो जैसे है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के उसने कहा था शीर्षक पाठ से ली गई है। इस पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। और आखिर इस पंक्ति में लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो वही कि इस पंक्ति में लेखक ने लहनासी के लड़ाई के प्रति उत्साह को दर्शाया है। लहनासी कौन थे? तो लहनासी भारतीय फौज की तरफ से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए गए थे। कहाँ? तो जर्मनी। जो युद्ध का इंतजार करते करते ऊब गए हैं और वह युद्ध जल्द से जल्द शुरू हो जाने की इच्छा रखता है। क्योंकि वे एक सिपाही है, इसलिए उन्हें लगता है कि जल्दी से जल्दी युद्ध शुरू हो जाए। इसलिए वो कहते हैं कि जैसे बिना दौड़े घोड़ा बिगड़ जाता है, यानी काम का नहीं रहता है, ठीक उसी प्रकार लड़ाई के बिना सैनिक भी बिगड़ जाता है, अर्थात उसका उत्साह कम होने लगता है। जो सैनिक में उत्साह होता है वो कम होने लगता है। आशा करता हूँगा दोस्तों कि आपको यह समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। तो पहला हम बताए थे आपको दोस्तों कि इसे आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। ये पहले बताइए कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से ली गई है। इस पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। इस पंक्ति में जयप्रकाश नारायण लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उनका किसी व्यक्ति विशेष से झगड़ा नहीं है, चाहे वे इंदिरा गांधी हों या कोई अन्य, बल्कि उन्हें उनकी गलत नीतियों से, गलत कार्यों से और गलत सिद्धांतों से झगड़ा है। तो दोस्तों,
ये जो क्वेश्चन है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। ये जो पाठ से लिया गया है, उस पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण जो हैं, लाखों लोगों के भीड़ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उनकी लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई तो नीतियों से है, उनकी गलत नीतियों से, उनके गलत कार्यों से और गलत सिद्धांतों से है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, अपूर्ण है। तो इस पंक्ति का आखिर आशय क्या है? तो हम समझाते हैं दोस्तों कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से ली गई है। इस पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, वह अपूर्ण होता है। लेखक के अनुसार पुरुष कठोर स्वभाव का होता है, किंतु स्त्री कोमल स्वभाव की होती है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि नारीत्व को अंगीकार किए बिना कोई भी पुरुष पूर्ण पुरुष नहीं बन सकता। तो दोस्तों, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। और अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो हमारे देश के राष्ट्र कवि यानी रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्होंने रसीमरथी जैसी रचनाएं की थी दोस्तों। और ये पंक्ति में लेखक क्या कहते हैं, वे भी बता देंगे कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, वह पूर्ण होता है। और लेखक के अनुसार पुरुष कैसा स्वभाव का होता है? तो कठोर स्वभाव का। लेकिन स्त्री जो होती है कैसी स्वभाव की? तो कोमल स्वभाव की होती है। इसलिए कह सकते हैं कि बिना नारीत्व को अपनाए, अंगीकार मतलब अपनाना, बिना अपनाए कोई भी पुरुष पूर्ण पुरुष नहीं बन सकता। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो दोस्तों, ये भी जो लाइन है हमारे पाठ्य पुस्तक के अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से ली गई है। और इसके भी लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इस पाठ में जो लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, वो कहते हैं कि जिस प्रकार लता अपने विकास के लिए वृक्ष का सहारा ढूंढती है और बिना वृक्ष का सहारा पाए वह विकसित नहीं हो पाती है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक पत्नी भी अपने पति का सहारा चाहती है। और कोई भी पत्नी बिना पति के सहारा पाए अपने विकास को असंभव ही मानती है। इसलिए प्रत्येक पत्नी अपने पति को ठीक कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखते हैं। तो दोस्तों, इस पंक्ति में लेखक ने कहा है कि आखिर जैसे जो लता होता है अपना विकास के लिए वृक्ष को का सहारा ढूंढता है, ठीक उसी प्रकार पत्नी भी अपने पति का सहारा ढूंढती है अपना विकास के लिए। अगला पंक्ति है दोस्तों कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो ये आपको ऐसा लगता होगा कि ये गरीब आदमी है, ये भी सिपाही की माँ शीर्षक पाठ से ली गई है दोस्तों। और इस पाठ के भी लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं दोस्तों। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। और इस पंक्ति में लेखक क्या कहते हैं? वो कहेंगे कि माँ विष्णी अपने बेटे, माँ विष्णी यानी विष्णी के बेटे का क्या नाम था? तो मानक था। यानी सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में बेटे का क्या नाम था? तो मानक था। या इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। और उनकी माँ का क्या नाम था? तो विष्णी था। वो अपने बेटे मानक से दुश्मन सिपाहियों की प्राण की रक्षा की अपील करते हुए माँ कहती है कि नहीं मानक, तो इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसके मरने के बाद इसकी माँ रो रो कर पागल हो जाएगी।
इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर जाएगा तो इसकी पत्नी फांसी लगाकर मर जाएगी। तो दोस्तों, यह जो पंक्ति था कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इस पाठ के जो लेखक हैं मोहन राकेश, वो इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाह रहे थे कि उनकी माँ अपने बेटे मानक से कह रही थी कि दुश्मन सिपाहियों की प्राण की रक्षा की अपील करते हुए कि ए बेटा, तुम इसे मत मारो, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है और इसके मरने के बाद इसकी माँ भी रो रो कर पागल हो जाएगी। इसके घर में जो बच्चा होने वाला है, यदि इसकी पत्नी सुनेगी कि मेरा पति मर गया है तो वह पत्नी फांसी लगाकर मर जाएगी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ रचता भी है। यानी ये जो पंक्ति है इसका बहुत ही महत्व है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ से ली गई है। इस पाठ के लेखक मलियज हैं। कौन है लेखक? तो मलियज। यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो मलियज। इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि आदमी यथार्थ ही जीता रहता है, यानी कि आदमी ऐसे ही जीता रहता है, जीवन के कष्ट कर सुख कर घटनाओं से जूझता रहता है। ऐसा कहते हैं कि जीवन में वह कष्ट सहता है, सुख सहता है, जीवन में सभी प्रकार के चीज़ आती है, कभी कष्ट होती है, कभी सुख होती है। लेखक के अनुसार दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है तो जहर पीना ही पड़ेगा। वही कह रहे हैं दोस्तों कि लेखक कहना चाह रहे हैं कि यदि हम लोग इस दुनिया में आए हैं तो हमें जीवन जीना ही पड़ेगा और इस जीवन में हमें जहर पीना ही पड़ेगा। यहाँ जहर का मतलब हुआ कि हमें कष्ट भी सहना ही पड़ेगा और तभी तो सुख मिलेगा। जितने भी रचनाकार हैं वे यथार्थ को रचते गढ़ते रहते हैं, साधारण आदमी भी रास्ता बनाता बिगाड़ता रहता है। तो दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक जो मलियज हैं, वो इस पंक्ति में कहते हैं कि आदमी यथार्थ ही जीता रहता है, जीवन के कष्ट कर सुख कर घटनाओं से जूझता रहता है। लेखक के अनुसार दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है तो जहर पीना ही पड़ेगा। जितने भी रचनाकार हैं वे यथार्थ को रचते गढ़ते रहते हैं, साधारण आदमी भी रास्ता बनाता बिगाड़ता रहता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल, प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और यह वीडियो का पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड भी जल्द आएगी दोस्तों। आज हमारे 8 बजे आज लाइव ज़रूर जुटिएगा दोस्तों, जिसमें हम यही चीज़ को बताएंगे इसका पार्ट सेकंड के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी लाइव वीडियो में।